हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ईजीएस टेम्पलेट के अंदर लूप्स एंड कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं। देखो, लूप्स एंड कंडीशंस बहुत ही बेसिक चीज होते हैं। जब भी आप लोग कोई भी वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो इन दोनों चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है। सो इसीलिए ईजीएस के केस में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम लोग इन दोनों चीजों को इस पार्ट के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक राउट बनाएंगे, ईजीएस टेम्पलेट वाली फाइल के अंदर एक एरे को पास कर देंगे। देन हम लोग उस एरे के ऊपर लूप लगाएंगे, कुछ कंडीशंस वहां पे अप्लाई करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे index.js के अंदर कुछ कोड करा था और यहाँ पे दो फाइल्स को रेंडर करवाया था जो कि ईजीएस की टेम्पलेट थी। एक तो थी सबमिट यूजर और एक थी हमारे पास ऐड यूजर। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और राउट बना लेता हूँ, ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ मे बी लेट से यूजर्स, ऐसा कुछ करके। और जो सेकंड पैरामीटर होता है, हमें पता है कि वो एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसके अंदर दो पैरामीटर अगेन होते हैं, विच इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और इसके अंदर हमारी फाइल का नाम। सो मैं यहाँ पे फाइल का नाम भी रख देता हूँ यूजर्स। अब ये यूजर्स फाइल कहाँ से आएगी, बेसिकली व्यूज वाला जो फोल्डर है वहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। इस फाइल का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट से यूजर्स डॉट EJS। देन इसके अंदर हम लोग बेसिक सा एक HTML का पेज बना देंगे। यहाँ पे कर देंगे यूजर लिस्ट और समथिंग, और यहाँ पे हम लोग एक H1 टैग ले लेंगे ताकि पता चले कि ये एक यूजर लिस्ट वाला पेज है। तो यहाँ पे कर देंगे यूजर लिस्ट पेज। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको रेंडर करवा ही चुके हैं। सो अब हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी फाइल को रन करेंगे, नोड मून इंडेक्स। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे स्लैश लगाना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये काम करेगा नहीं। देन हमने इसको रन करा, हमारे पोर्ट का नाम है यहाँ पे 3200, इस पोर्ट के ऊपर रन होगा और ये है हमारे राउट का नाम। सो यहाँ पे लोकल होस्ट 3200, देन यहाँ पे यूजर्स और यहाँ पे आ गया यूजर लिस्ट पेज। अब हमें यहाँ से ना कुछ डाटा को पास करना पड़ेगा, कुछ यूजर्स की लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं यूजर्स, और यूजर्स के नाम कुछ इस तरीके से होंगे, मे बी अनिल। देन सेकेंड नेम मैंने यहाँ पे कर दिया मे बी सिद्धू, देन सैम, पीटर, उसके बाद ब्रूस, जो भी आप नाम लेना चाहो वो ले सकते हो। एंड इसके सेकंड पैरामीटर के अंदर इनको पास कर देंगे। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लूंगा और यहाँ पे यूजर्स को पास कर दूंगा। पहले की का नाम ले लेंगे यूजर्स, एंड देन इसके अंदर इस एरे को यहाँ पे असाइन कर देंगे। राइट, सो कॉलन लगाएंगे। अब चेक करोगे तो स्टिल सब कुछ सही चल रहा है, बट अभी करना क्या है कि जो ये यूजर्स हैं इनको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पे एक आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक यूएल ले लेता हूँ। यूएल के अंदर एक li लोगे और यहाँ पे कुछ डमी यूजर्स के नाम लूंगा एक बार के लिए। जैसे यहाँ पे एक अनिल आ गया, देन सैम और पीटर, इस तरीके से। ठीक है, सो इसी तरीके की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बट जो लिस्ट है वो इस वाले एरे से उठ के आएगी। सो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। सो इसके अंदर आप इस तरीके से ब्रेसेस ले लो, देन यहाँ पे आपको फॉर लूप पुट करना है। जब आप लोग कोई HTML का टैग नहीं लेते हो तो यहाँ पे इक्वल टू पुट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखोगे। और इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि मैं लेट, और यहाँ पे ले लेता हूँ आई। आप कुछ और नाम लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, और इनिशियल वैल्यू इसकी 0 कर सकते हो आप। देन जो आई है वो लेस देन रहेगी हमारे यूजर्स डॉट लेंथ से, जितनी भी उसकी लेंथ है, एंड हमारी जो आई है वो प्लस प्लस होती रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको बंद भी करना पड़ेगा जो हमारे पास लूप है। सो और यहाँ से आपको ब्रैकेट भी स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे परसेंटेज और इस तरीके से इसको बंद कर दोगे। परफेक्ट। अभी जो हम लोगों ने ये नाम ले रखे हैं इनकी जरूरत हमें है नहीं ना। जो ये li है इसके अंदर आके इस तरीके से अगेन EJX वाला जो टैग है उसको यूज करो, परसेंटेज देन इक्वल टू, और यहाँ पे सिंपली आप कर दोगे यूजर्स एंड इसमें पास कर दोगे आई,
एंड आई थिंक ये अब काम करना चाहिए। ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश करते हैं। ये स्टैटिक लिस्ट थी जो हम लोगों ने पहले बनाई थी, इसको रिफ्रेश करा, अब ये प्रॉपर लिस्ट आ गई है। ग्रेट, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी लिस्ट आ जाएगी। राइट, मान लो आप कोई कंडीशन भी दिखाना चाहते हो। सो मान लो आपके पास यहाँ पे एक और वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज लॉगिन करके, और इज लॉगिन इक्वल टू ट्रू। इसके बेस पे कुछ कंडीशन दिखाना चाहते हो, सो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इज लॉगिन का एक की पास कर सकते हो, एंड जिसकी वैल्यू है ट्रू या फॉल्स वो भी पास कर सकते हो। अगर डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास करना चाहो तो भी काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ट्रू ही वैल्यू पास करिए तो ऐसे भी काम करेगा। राइट, सो अब टेम्पलेट पे चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले EGX लगा के इस तरीके से परसेंटेज लगा देंगे। इफ के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन लगानी थी, अगर जो लॉगिन है वो ट्रू है तो, इस तरीके से अगर वो ट्रू है तो, और इसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट भी स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से। और चाहो तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे इस ब्रेसेस को बंद भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे कुछ भी आपको H2 टैग वगैरह फिर जो भी कुछ लेना है यहाँ पे लेके कह सकते हो यूजर इज लॉगिन, ठीक है। एंड सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आ गया यूजर इज लॉगिन। और अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती फॉल्स, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कंडीशंस भी लगा सकते हो। आई होप आप यहाँ पे कंडीशंस वगैरह बेसिक चीजें लगाना समझ में आ गया। एक छोटा सा टास्क आपके लिए, इसके अंदर आप लोग एल्स कंडीशन कैसे लगाओगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप गूगल करो, ChatGPT करो, जो भी आपको ठीक लगे, बट खुद से आप बताओ कि हम लोग यहाँ पे इसकी एल्स कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। और जो कोड वगैरह है आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज हैं, उनके यहाँ पे नोट्स कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एंड इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि एक एरे कैसे पास करोगे और कैसे उसको इटरेट करोगे, तो आप बता सकते हो कि फॉर लूप लगा के उसको इटरेट करा जा सकता है, और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।